नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और आज आपके सामने एक ऐसा अंधविश्वास पर से पर्दा हटाएंगे जिसे आप और हम स्वर्गवास तथा आत्मा की शांति के नाम पर किए जाने वाले क्रियाकर्म जैसे 13वें श्राद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज इसी विषय पर हम गहरी नज़र डालेंगे और जानेंगे कि श्राद्ध करने से या गया में पिंड भरवाने से आत्मा की शांति वास्तव में मिलती है या फिर ये अंधविश्वासी कर्मकांड है। दोस्तों, व्यक्ति के मरने के बाद ये क्रियाकर्म किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं जो गर्भाधान से लेकर शमशान घाट तक समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए शमशान घाट में होने वाले संस्कार को अंतिम संस्कार ही कहा जाता है। उसके बाद किया जाने वाला कर्म 13वीं या गया में जाकर पिंडदान करना या वर्षोदी या फिर हर वर्ष आश्विन मास में होने वाले श्राद्ध कर्म। मित्रों, ये सब धार्मिक क्रिया है, इसीलिए हम इसे अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर ही जानेंगे कि ये सब क्रियाएं अपने पितृ कल्याण के लिए करवाना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भागवत गीता में भगवान का आदेश है कि जो व्यक्ति भूत को पूजते हैं वो भूत योनि में जाते हैं और जो व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं और जो व्यक्ति मुझे पूजते हैं वह मुझ तक पहुँचते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मानव शरीर मोक्ष का द्वार होता है जिसे देवता भी पाने के लिए तरसते हैं और ऐसे अनमोल जीवन को गलत साधनाएं करके व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है कि कुछ ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहे थे और नदी से जल उठाकर सूर्य की तरफ अपने अंजलि से दे रहे थे और वह जल वापस नदी में ही गिर रहा था। और उसी समय कबीर साहब भी पहुंच गए और उन्होंने भी अपने दोनों हाथों से जल को लेकर नदी के ऊपर फेंकने लगे। फिर ब्राह्मणों ने पूछा कि कबीर जी, आप ये क्या कर रहे हो? तो कबीर जी ने भी तुरंत पूछ दिया कि ब्राह्मण देवता, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? उन ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि कबीर जी, मैं तो अपने पितरों के लिए स्वर्ग में जल भेज रहा हूँ। फिर कबीर साहब ने कहा कि वहाँ पर जल आप क्यों भेज रहे हो? क्या स्वर्ग में जल का अभाव है? अगर वहाँ जल का भी अभाव है, जल तक प्राप्त नहीं होता है, तो फिर वो स्वर्ग नहीं है, फिर वो तो नरक कहिए उसको। या अगर वो स्वर्ग है वास्तव में, तो वहाँ फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और करोड़ों किलोमीटर दूर आपका ये जल कैसे पहुँच सकता है? फिर ब्राह्मणों ने पूछा, आप क्या कर रहे थे? फिर कबीर साहब ने जवाब दिया कि ब्राह्मण देवता, हम तो अपने झोपड़ी के बगल में एक बगीचा लगाया है, उसमें पानी पटा रहा हूँ, उसमें पानी सींच रहा हूँ। ब्राह्मणों ने हंसते हुए कहा, आप मूर्ख वाली काम क्यों कर रहे हैं? आपका घर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये जल कैसे पहुँच सकता है? ये तो वापस नदी में ही आ रहा है। तो कबीर साहब ने जवाब दिया कि ब्राह्मण जी, आपका जल जब करोड़ों किलोमीटर दूर यहाँ से स्वर्ग पहुँच सकता है, तो मेरा घर तो यहाँ से 2 किलोमीटर ही है, वो अवश्य ही सिंचित पाएगा मेरा बगीचा। फिर कबीर साहब ने अच्छी तरह उनको समझाया कि ये सब व्यर्थ की कर्मकांड है, इससे कुछ नहीं होता है। पितृगण अपने कर्म के अनुसार यथायोचित स्थान पर पहुँच जाते हैं, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आप अपने कल्याण के लिए सोचो। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है, जो भगवान का आदेश है कि हम जिसको पूजते हैं उसी के पास पहुँचते हैं। इसीलिए हमें मोक्ष के लिए साधना करनी चाहिए। जो भगवान मोक्ष प्रदान कर सके उसी की भक्ति करनी चाहिए और अन्य को आदर अवश्य करें, निरादर नहीं करें, परंतु उनको पूजकर अपना जीवन व्यर्थ ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।